इतना जिसको नाम प्रिय हो। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, जिसे नाम से प्यारा भी नामी न लगे। ये बहुत महिमा की बात है। हमें क्या चाहिए? हमें गुरुदेव ने वो वस्तु दे दी जिसके आगे कोई है ही नहीं। हम उबते तब है कि इतने दिन हो गए नाम जपते हुए, अभी प्रभु नहीं मिले, अभी कोई चमत्कार नहीं दिखाई दिया, अभी कोई हमें सिद्धि नहीं मिली। अगर आप इतनी बात समझ गए कि समस्त चराचर जगत, अनंत शक्तियां, अनिर्वचनीय माया जिन प्रभु के अधीन है, वो प्रभु नाम के अधीन है। और हमें हमारे गुरुजन, हमारे महापुरुष जन क्या महत्व बता रहे? बोले नामी से भी बढ़कर के नाम प्रिय हो, नाम के समान नामी भी प्रिय ना हो। औरों की तो बात क्या, अब हमें क्या चाहिए? नामी के अधीन अनंत ऐश्वर्य, अनंत महिमा है, अनिर्वचनीय माया जिनके अधीन है, ज्ञान के समुद्र, बल के समुद्र, वैभव के समुद्र। वो नामी भी प्रिय ना लगे नाम के बराबर, नाम के बराबर नामी भी प्रिय ना लगे। कितनी बड़ी बात है। हमें कौन सी सिद्धि चाहिए? हमारी जिह्वा में राधे श्याम हो रहा, हमें यही चाहिए। राधे श्याम आवे या ना आवे, ये उनकी मर्जी की बात है। हमें खास फिकर इस बात की रखनी है कि ये नाम न छूटने पावे। बहुत महिमा में बात है, बहुत महिमा में बात है। जैसे एक साधारण आदमी बहुत बड़ी कीमती मणि को केवल चमकीला पत्थर समझकर उपेक्षा कर दे, ऐसे ही हम लोग इन महापुरुषों के हृदय के अनुभव को एक साधारण बात समझकर उपेक्षा कर देते हैं। इसलिए बार बार कहते हैं बहुत खास बात है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये बहुत खास बात है। गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। कोई बिरला ही ऐसा होता है, कोई बिरला ही ऐसा होता है। एक तरफ राम जी खड़े हैं, एक तरफ राम जी का नाम खड़ा है, एक तरफ प्राण प्रीतम नामी खड़े और एक तरफ नाम विराजमान। उपासक से कहा जाए कि सौदा कर लो, क्या चाहिए, तो नामी की तरफ से पीठ करके नाम की तरफ चल दे। ऐसा कोई बिरला उपासक प्रिय राम नाम ते जाहि न राम, कोई बिरला ऐसा। अब हमें चाहिए क्या? बस इतनी बात यहां समझो। नाम का सबसे बड़ा फल समझा जाता है, नामी से बढ़कर कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, क्योंकि जितना वैभव है लोक लोकांतर में, वो सब नामी की माया के द्वारा रचा हुआ है। नामी प्रभु उनकी माया के द्वारा रचा हुआ है। हमारे आचार्य महापुरुष जन, भगवत प्रेमी महात्मा जन जब नाम का रसास्वादन लिया तो नामी से भी गरु पाया, नामी से भी श्रेष्ठ पाया, और देखा कि सेवक की भांति नामी है और स्वामी की भांति नाम है। जहां स्वामी चला जाता है वहां सेवक को जाना ही होता है। नाम है स्वामी और नामी है सेवक। हमारे इष्ट का नाम यदि हमारी जिह्वा पे है तो स्वामी आ गया तो सेवक को आना पड़ेगा। अच्छा, जब नामी की हम परवाह नहीं करते नाम के कारण, तो औरों की बात क्या है? फिर और तो सब गए ना, औरों का तो कोई महत्व नहीं, क्योंकि सब नामी के अधीन है जितना वैभव है, और नाम के अधीन नामी है। और नाम से इतना प्यार करना है
कि नामी अगर विराजमान हो जाए और सौदा हो कि नाम छोड़ दो और नामी को स्वीकार करो, तो गुरुजन जो अनुभवी महापुरुष जन वो कह रहे हैं कि घाटे में हो जाओगे, सौदा घाटे का हो गया। नाम न छूटे, नामी की तरफ से भले ही आप आंख हटा देना, तो आप जिधर आंख करोगे उधर नामी खड़ा रहेगा कि हमको देखो और मत देखो किसी को। और नाम छोड़ दिया तो फिर धोखा हो सकता है। ये जी कैसी बात करते हो, एक बार प्रभु को देख लिया फिर धोखा क्या हो सकता है? हो सकता है, आगे चर्चा आएगी। ऐसे प्रेमी हैं अक्रूर जी महाराज जिनका जब यश आएगा भी वर्णन में कि जब ब्रजभूमि में प्रभु के चरणों को देखते हैं तो उनकी क्या दशा हो जाती है। और प्रभु को देखा, प्रभु ने इनको गले लगाया, पर जब सिमंतक मणि को देखा तो प्रभु को छोड़ के काशी चले गए। क्या हुआ? बोले प्रभु को तो, लेकिन प्रभु के नाम पर, वो जिसकी जिह्वा पे नाम रूपी मणि होती है ना, उनको कोई मणि ऐसी सामर्थ्य नहीं रखती कि राका बाका जी के चरित्र में पढ़ के देख लीजिए, प्रभु हार गए देने की चेष्टा से, लेकिन वो नाम में डूबे हुए, भजन में डूबे हुए, उनको प्रभु का वैभव नहीं चाहिए। और उनको एक तरफ ये समझ लो कि नाम छूटे तो ऐसे प्रभु भी नहीं चाहिए। ये बात सबकी समझ में नहीं आती है। अब हमें चाहिए क्या? इसीलिए तो बार बार तृप्ति सूचक शब्द है ये, विश्राम स्थली है इस शब्द में। जब नामी की परवाह नहीं करनी तो हमें और कौन सी सिद्धि चाहिए? नाम ना छूटे, ये हमारी सबसे बड़ी सिद्धि। इसके आगे में कुछ नहीं चाहिए, और वो गुरु जी ने दे दिया है। अब आठों पैर उसी में लगे रहो, क्या चाहिए?